एक महिला अपनी सौतेली माँ द्वारा पीट पीट कर मार डालने वाली थी। उसकी आंखों में अचानक आक्रोश की एक चमक दौड़ गई। उसने एक नजर ने कई लोगों को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन सौतेली माँ ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस पर वार किया। महिला ने न तो टाल मटोल किया और न ही बच पाई। अपनी उंगली के एक झटके से मानो आंखों वाली माचिस सौतेली माँ की बाह पर बिल्कुल सटीक रूप से लगी। खून की धारा बह निकली, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए। लेकिन यही अंत नहीं था। एक ही शब्द से महिला ने 2 आत्माओं को उड़ा दिया। इस भयानक शक्ति ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महिला का शक्तिशाली स्वभाव वास्तव में पूरी तरह से षड्यंत्रकारी जी मेई के कारण था। कुछ दिन पहले जी मेई ने उसे बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। अपना अपराध छिपाने के लिए जी मेई ने किसी को आधी रात को उस महिला को एक बोरे में बंद करने और चुपके से उसे एक चट्टान से नीचे फेंकने के लिए कहा, यह सोचकर कि वह किसी की नजर में नहीं आएगी। हालांकि उस स्त्री का रक्त पास के एक विलो वृक्ष ने सोख लिया। इससे भी अधिक चमत्कारी बात यह हुई कि विलो वृक्ष एक स्त्री में परिवर्तित हो गया। मैं कौन हूँ? जमीन पर पड़ी लाश को देखकर विलो वृक्ष को तुरंत एहसास हुआ कि उसे जगाने वाला स्त्री का रक्त ही था। मैं एक विलो वृक्ष हूँ जो 1000 वर्षों से सोया हुआ है। बदले में मैं तुम्हें जीने का दूसरा मौका देने और तुम्हारी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। एक बार जब तुम अपना बदला ले लोगे तो तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहेगा। क्या तुम तैयार हो? बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित स्त्री बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। फिर विलो वृक्ष ने अपनी जादुई शक्तियाँ उस पर स्थानांतरित कर दी और अपनी आत्मा का एक अंश उसके शरीर में डाल दिया। पुनर्जन्म लेने वाली स्त्री बदला लेने के लिए तुरंत घर लौट आई। इस बीच जी मेई अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर उस स्त्री की मृत्यु को उसके भागने का षड्यंत्र रच रही थी। पीछे मुड़कर उन्होंने उस स्त्री को पुनर्जीवित देखा और दोनों भयभीत हो गयी। हालांकि सौतेली माँ ने जमीन पर उस स्त्री की परछाई को तुरंत देख लिया। यह महसूस करते हुए कि महिला अभी भी जीवित है, वह आगे बढ़ी और उसे जोर से थप्पड़ मारा। महिला को अभी भी डरपोक और जवाब देने से डरती देख सौतेली माँ और भी साहसी होकर उस पर झपटी। रिश्तेदार देखते रहे, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही महिला को पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था, उसके शरीर के भीतर की विलो आत्मा ने अपना धैर्य खो दिया और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। एक तीखी निगाह कमरे में फैल गई और पूरी भीड़ खामोश हो गई। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। अब वह कमजोर असुरक्षित महिला नहीं थी जिसे धमकाया गया था। शुरू में उसकी सौतेली माँ ने सोचा कि वह चाल चल रही है और हंसते हुए उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन महिला ने एक माचिस जलाई और उसके हाथ में लग गई। इस कठोर सजा का स्वाद चखने के बाद गिरोह ने आखिरकार उसे अपमानित किया। महिला अपने दादा का इलाज कराने ऊपर गई। हालांकि उसके पिता और दूसरे चाचा ने उस महिला के भागने का विरोध करते हुए उसे तुरंत घर से निकाल दिया, यह दावा करते हुए कि उसके दादा का कोमा उनके गुस्से का नतीजा था। बिना कोई सवाल किए पूरे परिवार ने सारा दोष उस महिला पर मढ़ दिया। यह देखकर कि वह दादाजी का इलाज करना चाहता था, दूसरे चाचा ने मान लिया कि महिला के इरादे बुरे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उसमें कोई चिकित्सीय कौशल है। दरअसल दूसरे चाचा को डर था कि दादाजी के ठीक होने के बाद उन्हें परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को उस महिला को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल वह डर से कांपने लगे।